की जो पहली हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरूना मल मुफलिस। सरकार ने साहबा से पूछा, मेरे साहबा बताओ, तुम्हें पता है मुफलिस किसको कहते हैं? हमारी आम मुआशरे में और इस्तिलाह में मुफलिस उसको कहते हैं जो बिल्कुल गरीब तरीन है, खाने को कुछ न मिलता हो, पहनने को कुछ न मिलता हो, एक वक्त की है दूसरे वक्त की नहीं है, परेशान परेशान ही रहता है। जो उर्फ आम में यही माना और यही मशहूर था कि जिस पर कुछ ना हो। तो जब सरकार दो अलैहि वसल्लम ने यह सवाल किया, बताओ कि मुफलिस किसको कहते हैं, तो सहाबा किराम ने यही उर्फी जवाब दिया। उन्होंने कहा, अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। या रसूलुल्लाह, मुफलिस तो वही होता है जिसके पास माल भी नहीं, जायदाद भी नहीं, साजो समाज भी नहीं, कुछ भी नहीं है, गरीब तरीन आदमी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिस इसको नहीं कहते जिसके पास दुनिया का साजो सामान नहीं, बल्कि मुफलिस इसको कहते हैं, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मैं याती यौमल क़ियामत बिसलातिन व सियामिन व ज़कात। सरकार ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस और गरीब तरीन शख्स वो होगा जो क़यामत के दिन आए, उसके पास नमाजें भी हों, रोज़े भी हों, ज़कात देने का सवाब भी उसके पास, यानी माला माल हो, ये सारी नेकियां अल्लाह के सारे फ़राइज़ अदा करके वो आया हो। लेकिन जब क़यामत के दिन में आए, जहां ये नेकियों का अंबार उसके पास है, वया अतीकद शतम हादा, किसी को उसने गाली भी दी, वक़ज़फ़ हादा, और उस पर तोहमत भी लगाई हो, व अकल माल हादा, किसी का माल भी खाया हो, व सफ़क़ दम हादा, किसी का कत्ल भी किया हो, व दरब हादा, किसी को उसने मारा भी हो, नमाजी भी हो, रोजेदार भी हो, ज़कात भी पाबंदी से देता हो, फ़राइज़ खुदाबंदी का पाबंद आदमी क़यामत के दिन आया, सारी नेकियां लेकर आया, लेकिन साथ साथ ये जुर्म भी थे। लोगों का माल गसब करने वाला था, लोगों को मारने पीटने वाला था, और किसी पे तोहमत लगाने वाला था, किसी को गालियां देने वाला था, और किसी के साथ नाजायज खून बहाने वाला था, किसी को थप्पड़, किसी को मुक्का मारने वाला था। ये सारे ऐब उसके पास थे। अब ये क़यामत के दिन आ गया। जब ये आएगा तो फयुक्ता हादा मिन हसनातिही, एक मजलूम आएगा, उसको इसकी नेकियां दे दी जाएगी, उसका बदला चुकाएगा, वो चला जाएगा। वयुक्ता मिन हादा मिन हसनातिही, दूसरा आ जाएगा, उसको भी उसकी नेकियां दे दी जाएगी। मजलूम आते रहेंगे, उसके खाते से नेकियां निकाल निकाल कर उन मजलूमों का हक अदा किया जाता रहेगा। हत्ता की सूरत हाल ये होगी, नमाजें सारी खत्म हो जाएगी, ज़कात सारी जिंदगी की खत्म हो जाएगी, रोजे भी खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आखिर क्या होगा? अभी तक मजलूम बाकी होंगे, लोग गला पकड़ के खड़े होंगे, जनाब हमारा हक हमें दो, वो दामन नहीं छोड़ेंगे। तो जब ये सूरत हाल होगी तो अल्लाह के नबी फरमाते, फिर उसकी क्या सूरत हाल होगी? उसकी सूरत हाल ही होगी, फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि, अगर कर्ज लेने वाले बाकी हों और बदला लेने वाले मौजूद हों और उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाए, इबादत खत्म हो जाए, अब क्या होगा? ताजदार का नस्ल फरमाते, उखिज़ मिन खतायाहुम फतुरिहत अलैहि, अब मजलूमों के गुनाह उठा के उस पे लादे जाएंगे, और वो मजलूम इतनी इबादत लेकर आया, नमाज की कसरत, ज़कात की कसरत, बाबा सारी जिंदगी के रोजे रखे, कभी कदा नहीं किए, इतना पारसान आदमी, लेकिन गलतियों से बाज नहीं आता था। यानी नमाज भी पढ़ता था, लोगों का हक भी खाता था, रोजे भी रखता था, फिर भी लोगों के बार बोहतान बंदियां और इल्जामबाजियां भी करता था। बड़ा ज़कात देने वाला, बड़ा ही सखी था, लेकिन लोगों का माल भी लूटता था और गसब भी करता था लोगों के साथ। ऐसा आदमी सबसे ज्यादा मुफलिस होगा उम्मत मुस्तफा। तो इसका मतलब ये हुआ, आखिर नतीजा क्या होगा? अब उसके सारे
खताएं मजलूमों की इसके खाते में, नेकियां भी गईं, गुनाह भी सर पे चढ़ गए, नतीजा निकलेगा सुम्मा तो रेहा फिन्नार, हुक्म होगा उठा के जहन्नम में डाल दो। जिंदगी की नेकियां भी गई, अपने अजाब तो अपनी जगह पे, दूसरों के भी सर पे चढ़ गए, अब ऐलान हो जाएगा उसको उठा के जहन्नम में डाल दो। जो सारी जिंदगी की नेकियां गंवा कर खाली हाथ होकर उल्टा गुनाह सर पे लाद कर जहन्नम में चला जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस और गरीब तरीन वो शख्स। और ये हमारे यहाँ सब कुछ मौजूद है। नमाजें हम भी 5 पढ़ते हैं और अल्लाह के फजल से बाजमात पढ़ते हैं। जुबान हमारी से बंदा कोई महफूज नहीं। हत्ता कि नमाज पढ़ के हम बेनमाजियों को ताने देते हैं। वो कोई नमाज नहीं, आदमी नमाज पढ़ के बेनमाजी को ताने देता फिर। बेनमाजी को ताने नहीं देने, बेनमाजी को दावत देनी। ज़कात दे और लोगों को बखील बखील कहते फिरे, खुद को बड़ा सखी और हातिमदई कहते फिरे। ज़कात दे के अगर ताने ही देने हैं लोगों को गुर्बत के, बुखल के, तो उसका मतलब उस ज़कात का कोई फायदा नहीं है। वो तो उल्टा फिरौन बना रही है, तकब्बुर सिखा रही है, वो भी मरदूद हो जाती है। आदमी रोजे रख रहा है लेकिन बेरोजे को ताने दे रहा है, कोई जानवर का नाम दे रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, तो इसका मतलब है वो रोजे तो उसने रखे हैं, रोजे का असर उसने नहीं लिया। इसलिए हुक्म यह है नमाज पढ़ो, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज बेहयाई बुरे कामों से रोकती है। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के लोगों की गिबतें छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो, लोगों के हक खाने छोड़ दो, लोगों को गालियां देना छोड़ दो, ज्यादतियां करना छोड़ दो, गलत मनसूबे बंदियां छोड़ दो, लोगों को आपस में लड़ाना छोड़ दो। अगर ये नहीं छोड़ना तो नमाज तो खाते में चली जाएगी, बात खत्म। मुफलिस तरीन क़यामत के दिन वो शख्स होगा। लिहाजा हमें अपनी नमाजें बचानी, हमें अपने सजदे बचाने हैं भाई, हमें अपनी ज़कात बचानी है, तानो तशनी से भी बचना है, गाली गुलूज से बचना है, नाहक खाने से बचना है, तोहमत लगाने से बचना है, और गरीबों को लताड़ने से भी बचना है। हमने तो तामुन कर, अगर ये चीज़ें नमाज नहीं पैदा कर रही, ज़कात नहीं पैदा कर रही, तो उसका मतलब है हम आज भी मुफलिस हैं, हम कल भी। इसलिए हमें आखिरत के साजो सामान की हिफाजत करनी। आज हम दुनिया का माल कमाते, कितनी हिफाजत करते, ताले में बंद नहीं रखते, कितनी कोशिशों से। हमें घर में खतरा हो तो बैंक में दाखिल करा के आते कि वहां महफूज तो है ना, जिस बात जरूरत पड़ेगी जाकर कार्ड मार के पैसे निकाल के ले आएंगे। और भाई दुनिया के माल को इतनी हिफाजत कर रहे हैं, इतनी हिफाजत कर रहे हैं कि अब उसको कोई डाकू का खतरा नहीं, कोई चोर का खतरा नहीं है। हमारे घर में गाड़ी है तो उसको लाक लगा हुआ है, चोर लाक लगा हुआ है, अगर कोई चोर आ भी जाए तो फिर भी लेके जा नहीं सकता। अपने दुनिया के माल की हम इतनी हिफाजत कर रहे हैं, सारी तदाबीर कर रहे हैं, तो क्या ख्याल है कि इतना बड़ा खजाना है 5 वक्त नमाजों का, लाखों नेकियां मिलती। एक नमाज पर कितनी आदमी तिलावत करता है? हर हर्फ पे 10 नेकियां, हर हर्फ पे। हमने अलहम्द शरीफ पढ़ा तो करोड़ों नेकियां बनती हैं, सिर्फ फातिहा की तिलावत की, सजदे किए, रुकू किए, तस्बीहात पढ़ी। और बाबा इतनी बड़ी हमारा नेकियों का खजाना है, और ज़कात बहुत बड़ी नेकियों का खजाना है, उम्रा हज बहुत बड़ी नेकियों का खजाना है, और रोजे जी तो नेमत ही कोई नहीं है। ये सब कुछ करके अगर हमने हिफाजत न की तो हम भी क़यामत के दिन मुफलिस करें, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये मजलूम ले जाएंगे, हम जालिम जहन्नम के परवाना हाथ में पकड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए हमें नमाज पढ़ के नमाज बचानी भी है, ज़कात दे के ज़कात बचानी है, हज करके हज बचाना है। मैं तो ये कहा करता हूँ, जो आदमी हज करके आए और उसकी तबीयत में फ़र्क नहीं पड़ता तो उसका मतलब वो ज़ाय कर रहा है, उसकी नीयत में फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी हम रोज़ाना दर्स पढ़ते हैं, अगर हमारी तबीयत में चेंजेस नहीं आ रही तो इसका मतलब हम वक्त ज़ाय कर रहे हैं। कल मैंने एक रिवायत पढ़ी है, मैं आपको सुना देता हूँ। हज़रत तलहा बिन उबैद, उनकी बीवी ने कहानी लिखी, हिस्ट्री अपनी ज़िंदगी की लिखी। उसने कहा मेरे खामद में 6 खूबियाँ थी, उन 6 खूबियों की वजह से मैंने अपने खामद के घर में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी।
मैंने इसको पढ़ा है तो 6 नेकियां पढ़ के मैंने अपनी ज़िंदगी को ताउन किया है। 4 मौजूद थी, 2 मेरे अंदर मौजूद नहीं थी। मैंने कल से अल्लाह की तौफीक से कोशिश कर पे उस पर अमल करने की कोशिश की है। ज़िंदगी वो है जो पढ़ के अमल करना, उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है जिस पे अमल नहीं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहली यह है कि वो जब घर में आते तो मुस्करा के आते। हम दुकान पे खड़े होते हैं, मसनूई हमारे पास इखलाक होता है, क्योंकि दुकानदार पाबंदी से कहता है मेरे पास मुलाजमत करनी है तो हंस के बोलना है, मुस्करा के बोलना है। खातून आ जाए तो बहन बहन कहना है, माँ माँ कहना है। अगर कोई जवान आ जाए तो भाई कहना, बुजुर्ग आ जाए तो उसको बुजुर्ग कहना है। मसनूई हम मसनूई इखलाक पैदा करके 8 घंटे ड्यूटी करके आते हैं। जब घर आते हैं तो तेवर बदले होते हैं। आंखें सर पे होती हैं, नीली पीली आंखें हैं, बीवी ऐसे होते हैं जैसे मुजरिम। हजरत तलहा जब घर में आते थे तो मुस्कुराते। दूसरी खूबी उनकी क्या थी, जब घर से निकलते थे तो मुस्कुरा कर निकलते। हम लड़के निकलते हैं, वो मुस्कुरा कर। हजरत तलहा की बीवी कहती हैं तीसरी खूबी ये थी, मुझे सारी जिंदगी खर्च मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर के खर्चात को खुद मेंटेन करते थे और टाइम पे सब कुछ। चौथी खूबी ये थी, बखील नहीं थे। बखील का मतलब है बाहर हो सकता है होटल पे 10,000 का खाना खा के आ जाए दोस्तों के साथ, और घर आए तो 50 रुपया भी दे तो उसका भी हिसाब लें, 500 दे उसका भी हिसाब लें, कहाँ लगाया, किधर लगाया, क्या किया, फुला किया फुला। ये बुखल है, बखील नहीं। 5वीं खूबी उनकी ये थी कि वो अगर गलती हो जाती तो वो फौरन माफ कर। वो खामंद जो अपनी बीवी की गलती को फौरन माफ कर दे वो कामयाब तरीन। उसकी बीवी दुआएं देती है, वो लिख के जाती है मेरे खामद मुझे दे। और एक खूबी हजरत तलहा की ये भी थी, एक तो फौरन माफ कर देते, दूसरा अगर बीवी अच्छा खाना पका के लाती तो उसका शुक्रिया अदा कर। हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल रिवाज हो रहा है, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए तो हम बर्तन उठा उठा के दीवारों पे मारते। गुस्सा ऐसा होता है कि इंसान बर्दाश्त नहीं करता। कभी मुस्तफ़ा की जिंदगी पढ़ के देखें। ताजदार कना सरब अपने घर गए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा, आयशा को खाने को है? या रसूलुल्लाह तो कुछ नहीं है, रोटी है और साथ उसके सिरका है। फरमाया ले। सरकार ने खाया, खा के फरमाया कितना अच्छा खाना, ओ सिरके की चटनी मिले मेरा मुस्तफ़ा खुश हो जाए। 3 घंटे पकाकर अच्छा खाना पेश करने वाली बीवी, और कभी कमी कुताई हो जाए, कहीं ऊंच नीच हो जाए तो क्या ख्याल है, बर्तन उठा उठा के दीवारों पे मारने चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, आंखें नीली पीली दिखानी चाहिए, गाला निकाल कर निकल जाना चाहिए और खुदा का शुक्र करना चाहिए। एक सूफी आदमी किसी मुरीद के पास गए तो खाना लाए, खाना बड़ा लजीज था। उन्होंने कहा यार अपनी बीवी को तो बुला, बीवी को बुलाया, फरमाया बेटा आपने बहुत खूबसूरत खाना पकाया। वो बेचारी रो पड़ी। बुजुर्ग ने पूछा क्या मसला, क्यों रोई? क्या मैंने आपको गलत कहा कि मेरे कहने पे तकलीफ हुई है? कहने लगी बाबा तुम्हारे कहने पे तकलीफ नहीं हुई, मुझे 20 साल हो गए इस खामद के घर में जिंदगी गुजारते, रोटियां पका पका के खिलाते, अच्छे से अच्छे खाने पेश करते। 20 साल में इस आदमी ने मेरा शुक्रिया अदा, इसने एक दिन भी नहीं कहा आज खाना बहुत अच्छा पकाया, आपने एक दिन खाया और इतना मेरा शुक्रिया अदा किया। ओ भाई, बीवियां मुजरिम तो नहीं होती ना, घर में नुकरानियां तो नहीं। हम कहते हैं हमारे घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं, हम बच्चे की शादी करना चाहते हैं। क्या बेटी वाला नहीं सोचता मेरी बेटी को नौकरानी बना के लेके जा रहा है या घर की मलका बनाएगा? हमारे घर में रोटी पकाने वाला ना हो तो हम बहू ले आते हैं कि घर में नौकरानी नहीं है। ओ भाई, बहू इसलिए शादियां इसलिए नहीं की जाती, शादियां की लाते हैं घर आबाद करने के लिए। हमने कार्ड पे लिखा था खाना शादी खाना आबादी, पीछे हमारा मनसूबा होता है शादी खाना बर्बादी।
ये नतीजा है हमारी बद इखलाकी का और बदसलूकी का, जिसकी वजह से हमारे घरों में अफरा तफरी है, फितना ही फितना है, लड़ाई ही लड़ाई है, झगड़ा ही झगड़ा है, और कोई न बसाने के लिए तैयार है न कोई बसने के लिए तैयार है। आओ हजरत अबू तलहा की खूबियाँ ज़िंदगी में पैदा करें, हमारे घरों में सुकून आ जाए। मुस्करा के आना है बाबा, मुस्करा के जाना है। वक्त पे मामलात को तय करना है, घर के अखराजात पूरे करने हैं। अगर गलती कमी कोताही हो जाए तो उसको माफ़ कर देना है। ओ भाई, अगर खाना अच्छा हो तो शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत आदतें हैं, अगर कोई आदमी अपना जाए तो उसकी ज़िंदगी में चार चांद लग सकते हैं। अल्लाह पाक अमल की